स्वामी निकलेश्वरानंद जी के पास एक सन्यासी कई वर्षों से थे। यद्यपि वे युवक ही थे, परंतु उनमें स्वामी जी के प्रति अत्यधिक स्नेह और अपनत्व था। छाया की तरह स्वामी जी के साथ रहते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। लगभग 3 वर्षों तक स्वामी जी ने उन्हें परखा और फिर उनसे मेरे सामने ही एक साधना संपन्न कराई, जिसे निमिष साधना कहते हैं। यह 3 दिन की साधना है और कमर भर जल में खड़े रहकर यह साधना संपन्न की जाती है। मैंने अनुभव किया कि जब उसे गुरु जी ने निमिष साधना दी और कहा कि इन मंत्र का तुम्हें 11 घंटे तक पानी में खड़े रहकर निरंतर जप करना है, तो उनकी आज्ञा मानकर तुरंत सामने बहती हुई भागीरथी में कमर तक वे जल में खड़े हो गए और मंत्र जप करने लगे। अनुक्त कल्प नेत्र वर्णम मुख वर्तंच शिवम। मंत्र तो था ही, पर इससे भी ज्यादा संभवतः गुरु जी की उस पर कृपा थी और 3 दिन में ही यह निमेष साधना संपन्न हो गई। बाद में यही युवक सन्यासी योगत्वानंद के नाम से पूरे भारतवर्ष में विख्यात हुए। मैं इस घटना के 40 वर्ष बाद उनसे मिला था। तब उनका शरीर थोड़ा ढल गया था। मैंने देखा कि उनकी आंखों में कभी भी निमिष नहीं पड़ा था, अर्थात पलक नहीं झपकती थी। इसके साथ ही वे बहुत दूर की वस्तु भी साफ साफ देख लेते थे। 1000 मीटर दूर पेड़ पर चलते हुए कीड़े को भी वे साफ साफ देख लेते थे। इस साधना से ही उन्हें यह वैशिष्ट्य प्राप्त हुआ था। एक बार हम सब उत्तर काशी में अलकनंदा के किनारे बैठे हुए थे। उस समय मेरे अलावा तारकेश्वर बाबा, नागा बाबा, बंगाल के राम ठाकुर, माँ योगिनी सिद्धि माता एवं अन्य कई गुरु भाई बहन विद्यमान थे। बातचीत काया भेद पर चल पड़ी। उन्होंने काया भेद को समझाते हुए कहा कि यह पंच तत्व से निर्मित काया रोग का घर है। इसमें मल मूत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम अनुभव करते हैं कि भोगों को भोग रहे हैं, परंतु सही रूप में तो हम भोगों को नहीं भोगते, वरन भोग ही हमें भोग लेते हैं। हम साधना या तपस्या नहीं कर पाते, अपितु वह ताप ही हमें जलाकर राख कर देता है। हम काल को व्यतीत करने का चिंतन करते हैं, परंतु काल स्वयं ही हमें समाप्त कर देता है। कई अर्थों में तो हम काया को अत्यधिक जीर्ण और रोग युक्त बनाकर दुख उठाते हैं। यह काया भेद साधनात्मक दृष्टि से ही संभव हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तपकर कंचन बन जाता है, उसी प्रकार तपस्या की अग्नि में जल करके ही यह शरीर दिव्य और उद्दत बन जाता है। रोगरहित काया विशिष्ट साधना से ही संभव है, जिसे सोहम साधना कहा जाता है। जिसके बाद उन्होंने रोग रहित सोहम मंत्र को विस्तार से समझाया और बताया कि यह गोपनीय मंत्र अत्यधिक दुर्लभ कहा जाता है। इसे काली हृदय भी कहा जाता है। इसके ऋषि महाकाल भैरव, छंदज विराट तथा सिद्ध काली देवता है। इसका बीज क्रेंग तथा शक्ति रींग है। यह मंत्र है ओम रीं क्रीम में स्वाहा। जो नित्य सिद्ध काली का ध्यान कर इस मंत्र को 1.25 लाख बार 7 दिन जपेगा, उसका सारा शरीर रोग रहित हो जाएगा। सिद्ध काली का ध्यान भी उन्होंने मुझे बताया था, जो कि आज भी मुझे स्मरण है। यह साधना मैंने तो की है और मैंने अनुभव किया कि इसके बाद शरीर वस्तु तक काया भेद युक्त हो जाता है। इस प्रकार से विशेष कवच से शरीर आबद्ध और सुरक्षित हो जाता है तथा किसी भी रोग का कोई प्रभाव व्याप्त नहीं होता। उत्तर काशी में उन दिनों स्वामी जी लगभग 8 महीने रहे। गर्मियां आने पर वह गंगोत्री की ओर चले गए। वह पहले योगी रहे जिन्होंने गंगोत्री गोमुख से आगे तपोवनम और काकभूषणी से होते हुए बद्रीनाथ गए। मुझे भी उनके साथ 3 बार गंगोत्री गोमुख से आगे बर्फ पर होते हुए बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला। इस पूरी यात्रा में ना तो किसी प्रकार का मार्ग रहा और ना पगडंडी ही। मैं बात उत्तर काशी की कर रहा था। उन्हीं दिनों एक तेजस्वी वृद्ध उनसे निरंतर मिलने आया करते थे। एक सप्ताह बाद हमें पता चला कि वह वृद्ध स्वामी पगला बाबा हैं, जो अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। पूज्य गुरुदेव के शिष्य रहे और कई अलौकिक सिद्धियां गुरुदेव से उन्होंने प्राप्त की।
एक बार हम सब बैठे हुए थे, तभी पगला बाबा आ गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से गुरुदेव को प्रणाम किया। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पगला बाबा की लंबी सफेद दाढ़ी वक्ष स्थल को छू रही थी। सिर के सारे बाल सफेद थे। इसके विपरीत गुरुदेव के बाल काले थे और वह उनसे बहुत ही कम उम्र के लग रहे थे। पगला बाबा प्रणाम कर एक तरफ जाकर बैठ गए। स्वामी जी ने हास्य के साथ पूछा, पगले कहां कहां घूम आया? पगला बाबा खड़े हो गए और बोले, बिना आपकी आज्ञा के तो शरीर हिल भी नहीं सकता। आपकी आज्ञा से ही यह शरीर विचरण करता रहता है। फिर कल तो सिद्ध पर्वत पर क्या कर रहा था? बाबा एक क्षण के लिए सकुचा गए, कुछ बोले नहीं। बाद में हमें मालूम पड़ा कि पगला बाबा 11 वर्ष तक स्वामी जी के साथ रहे, बहुत निकटता रही और अपने ही मग्न रहने के कारण स्वामी निकलेश्वरानंद जी ने उनका नाम पगला बाबा रखा है। स्वामी जी की ही कृपा से उन्हें लोकांतर साधना भी संपन्न की है और सफलता प्राप्त की है, जिससे वे आकाश मार्ग से हिमालय दिव्य आश्रमों की यात्रा कर पाते हैं। वे जहां भी जाना चाहते हैं सशरीर चले जाते हैं और वहां जितने समय तक रुकना चाहें रुक जाते हैं। उन्हें सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई प्रभाव व्याप्त नहीं होता। हम ऐसे विलक्षण साधना संपन्न व्यक्तित्व को छोड़ना नहीं चाहते थे। बाहर से तो यह व्यक्तित्व बहुत सीधा साधा सरल दिखाई देता है। ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि इसके पास किसी प्रकार की कोई साधना या सिद्धि होगी। पर ज्यों ज्यों हम उनके संपर्क में आए, त्यों त्यों उनके साधना रहस्यों को समझा और अनुभव किया कि वे उच्च कोटि के योगी हैं। परम पूज्य गुरुदेव की उन पर असीम कृपा रही। बाद में पगला बाबा सिद्धाश्रम के योगी बन गए। हमने कुछ दिनों बाद पगला बाबा की उपस्थिति में ही लोकांतर साधना की चर्चा चलाई तो गुरुदेव ने बताया कि यह साधना काफी कठिन है। पहले शांभवी दीक्षा प्राप्त की जाती है और उसके बाद 3 वर्षों तक गुरु का सहचार्य प्राप्त करने के बाद ही यह साधना प्राप्त की जा सकती है। इस साधना में पहले अपनी देह को पूर्णतः सिद्ध एवं पारदर्शी बनाया जाता है। ऐसा होने पर आकाश मार्ग से हिमालयस्थ दिव्य आश्रमों की यात्रा करने में सफल हुआ जा सकता है। स्वामी जी ने इसे यथासंभव गोपनीय ही रहने दिया, परंतु फिर भी उन्होंने बताया कि लोकांतर साधना में कुंडलिनी जागरण और मर्तिका तंत्र से त्रिपुरा सिद्ध की जाती है। तत्पश्चात ही यह वायु मार्ग से गतिशील हो पाता है। हमारे जिज्ञासा भाव देखकर पूज्य गुरुदेव ने पगला बाबा से ही अपने शरीर को पारदर्शी बनाकर दिखाने के लिए कहा और हमने देखा कि उन्होंने नेत्र बंद कर कुंडलिनी को कपालस्थ पर पूरे शरीर को पारदर्शी बना दिया। हम उनके आर पार साफ देख रहे थे। उनके सीने की तरफ देखने पर अंदर के सारे चक्र साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में वे वायु तुल्य हो गए और उनका शरीर संकुचित होने लगा। धीरे धीरे वह ऊपर उठे। जिस प्रकार कुछ ही सेकंड में रॉकेट अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार से उनका शरीर भी अदृश्य हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वह सशरीर बहुत दूर चले गए हों। इतना होने पर भी उनकी आवाज कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। वह कहते जा रहे थे, मैं इस समय पृथ्वी से लगभग 3 मील ऊपर उड़ रहा हूं। मेरे नीचे गंगोत्री बह रही है। इस समय मैं गोमुख के ऊपर हूं। अब मैं गोमुख पर नीचे उतर रहा हूं और उसका जल अपनी अंजलि में भर रहा हूं। कुछ ही क्षणों बाद वे हमें पुण्य आकाश मार्ग से उतरते हुए दिखाई दी। उनका सारा शरीर वस्त्र पानी से भीगा हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद वे सशरीर हमारे सामने ही आकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उनके दोनों हाथों की अंजलि में जल भरा हुआ था। वे आगे बढ़कर अंजलि से भरा हुआ गोमुख का पवित्र जल परम पूज्य निकलेश्वरानंद जी के चरणों में डालकर अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करने लगे। कुछ ही क्षणों में उनका पारदर्शी शरीर हमारी तरह ही सामान्य शरीर बन गया। बाद में पूज्य गुरुदेव ने अत्यधिक कृपा कर यही लोकांतर साधना मुझे संपन्न कराई और उनकी कृपा से ही मैं हिमालय के एक एक कण और स्थल को देख सका। दोस्तों, मिलते हैं आपसे स्वामी निकलेश्वरानंद जी की ज्ञान यात्रा के अगले भाग में।
तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। धन्यवाद।